एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंद से, गोविंद, हाँ तू आज हमारा घोड़ा बन जा। गोविंद तो सखा ठहरे, बोले काऊ जाट गुजरे पकड़ लो, बाके कांधे पे चढ़ो, हम ना तेरे घोड़ा बनवे वारे, हम तो ब्राह्मण हैं, सनाढ़ ब्राह्मण हैं बहू। ले अच्छा तू हमारा सखा ना, सखा तो हूं, तो चल सारे घोड़ा बन गए घोड़ा। अब श्रीनाथ जी साक्षात विराजे हैं, चरण ऐसे लटके हैं, गिरिराज जी में विचरण करा रहे हैं। गोविंद सखा बोले कि जय जय नेक उतर जाओ, क्यों? बोले हमें लघु शंका लग रही है। तो ठाकुर जी बोले कि क्यों रे गोविंद, एक बात बता, घोड़ाए लघु शंका लगे तो वह का सवार थे पूछे कि तुम उतर जाओ, मैं लघु शंका जाऊंगा। अरे घोड़ा जैसे करे वैसे तू कर दे। अब आज तो खड़े खड़े भी परंपरा चल गई, उस जमाने में कोई खड़े होके, पशु के अतिरिक्त कोई खड़े होके लघु शंका नहीं करता था। तो गोविंद सखा ने इतना तो ध्यान रखा जनेऊ चढ़ाने का, कान पे जनेऊ चढ़ाया, ठाकुर जी कंधे पर खड़े खड़े, जय सिया राम। अब लोगों को ठाकुर जी तो दिखे नहीं, पर वैष्णवों ने देख लिया, संतों ने देख लिया, उनको ये दिखाई पड़ा कि बिना हाथ में जल लिए खड़े खड़े कान पे जनेऊ चढ़ा के गोविंद लघु शंका कर रहे, बड़ो तरहेटी क्षेत्र में। तो शिकायत पहुंच गई गोसाई जी के पास, जय जय आपको अनुगत है, कीर्तनिया में थे एक कीर्तनिया है, इतनी अच्छी रचना करे, इतना बढ़िया गावे, और ऐसो ये करे काम कि या को देख के तो सबरे वैष्णवन को आचार विचार नष्ट रह जाएगा। कैसे? बोले ना हाथ में जल लिया, ऐसी खड़े खड़े, वो भी गिरिराज जी की तरेटी में। तो आप अनुशासित करो गोविंद को, नहीं तो। और फिर यहां आए के सब कुछ हुए, दंडोत और करे, मंदिर में आने लायक नहीं है, वो आचार विचार नहीं है उसमें। आज भी गोसाई जी नाराज हो गए, गोविंद से नहीं बोले। गोविंद ने कहा जय जय आप हमारे गुरुदेव हो, सब रूसें तो रूसें, आप तो मत रूसो, आप क्यों रूस गए? उन्हीं के तो शिष्य थे गोसाई जी। उन्होंने कहा तुम ठीक नहीं करते हो, तुमने ऐसा ऐसा किया। बोले हाँ किया। क्यों किया? बोले हम जरूर उत्तर देंगे, पर एक बात बताओ, आप बुरो मत मानियो, आप हमारे गुरु जी हो ना। बुरो क्यों मानेंगे? बोले ये आचार विचार मनुष्य के लिए हैं कि पशु के लिए? कान पे जनेऊ चढ़ाओ, हाथ में जल लो, फिर पैर धो, कुल्ला करो, फिर पैर धो, ये सब मनुष्य के लिए है। तो तुम मनुष्य नहीं हो क्या? मनुष्य नहीं, मनुष्यों में भी ब्राह्मण हूं, सनाढ़ ब्राह्मण, पढ़ो लिखो, ठाकुर जी को सेवक, आपको शिष्य, ऐसो वैसो ना हो मैं। अच्छो फिर ऐसा क्यों किया? बोले उस समय में मनुष्य नहीं था, उस समय तो मैं ठाकुर जी का घोड़ा था। ठाकुर जी ने कह दी कि कहा घोड़ा सवार को पीछते उतार के तब लघु शंका करे, अरे जैसे घोड़ा करे वैसे तू कर दे, मैंने तो आदेश को पालन किया, आप मुंह बनाए रहे। गोसाई जी के फिर नेत्र भर आए, बोले ठाकुर जी ऐसा प्रेम जिसका स्वीकार करते हैं वो तो सदा पवित्र है। वे गोविंद स्वामी, एक दो बात सुनानी जरूरी थी, नहीं तो आपको पता नहीं चलता गोविंद स्वामी हैं कौन। और वे गोविंद स्वामी श्री गोकुल में विराज रहे। ये सब सखा कभी गोकुल विराज थे, कभी जतिपुरा विराज थे। क्यों? गोसाई जी कभी इधर आ जाते, कभी उधर आ जाते। तो आंतरी के कछु उनकी जन्मभूमि के लोग आए और नंद घाट की बुर्ज पे बैठ के गोविंद स्वामी माला फेर रहे थे, मंत्र जप कर रहे थे। तो उनके गांव के लोगों ने पूछी, अब बहुत दिन है गए देखे देखे, गांव के लोगों ने पूछी भैया हम आतरी ते आए, हमारे गांव के एक पंडित जी को पुत्र है, यहाँ तो बाबा जी है गए, बड़ो ऊंचो संत है, कहा नाम है? अरे वो विठलनाथ जी को शिष्य है, कहा नाम है? गोविंद स्वामी। इतना सुनते ही गोविंद स्वामी से ही पूछ रहे हैं वो लोग, वो पहचान नहीं रहे गोविंद स्वामी। इतना सुनते ही गोविंद स्वामी बोले अरे राम राम, अब मत पूछो कछु मत पूछो,
तुम्हें बहुत बुरो लगेगा, और बुरो लगे चाहे अच्छो लगे, जो तुम जानते हो सो बताए दो। तो गोविंद स्वामी बोले वो तो मर गए। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? गोविंद स्वामी मर गए? बोले हाँ मर गए। कब? तो जिस दिन गोविंद स्वामी की दीक्षा हुई थी, ब्रह्म संबंध हुआ था, शरणागति हुई थी, उसी दिन को उन्होंने बताया कि वो अमुक दिन इतने साल पहले मर गए वो। अब इतना ये जो क्या कहते क्या कहते हैं, हम तो भूल जाते हैं, अंग्रेजी हम पढ़े नहीं। सोशल मीडिया कहते क्या, सोशल मीडिया कहते क्या कहते, भगवान जाने। प्रचार प्रसार के उतने माध्यम नहीं थे कि अखबार टीवी में निकल जाता हो, फोन आ जाता हो, ऐसा कुछ था नहीं। गांव छोटे छोटे हुआ करते थे, कोई संदेश गया तो गया, नहीं गया तो नहीं गया। अरे राम राम राम, इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। बताओ, हमारे गांव के पुरोहित जी को बालक ऐसो अच्छो भलो आयो, मर गए बेचारो। अरे राम, सूचना तो जानी चाहिए गांव में कम से कम, कहू ने खबर ही ना करी। अरे राम राम, बचपन में पिताजी चले गए वाके, और वही बेचारो हो और चलो गए। अरे राम, बड़ो रोए लग गए लोग। अब गोविंद स्वामी कहें कोई बात नहीं, मरना जीना तो संसार का नियम है, क्यों रोते हो? जो गया है वो लौट के आता नहीं है, रोने से क्या होगा, राम राम करो, भजन करो। अरे बोले धर राखो अपना ब्रह्म ज्ञान अपने पास। हमारे गांव के पंडित जी को बालक चले गए हो, हम और हमारे परिवार को बालक, और तुम हमें ब्रह्म ज्ञान चाट रहे हो, जाओ अपनो माला फेरो। वो सब आए, गोसाई जी को दंडोत किया, रोने लगे। कहाँ से आए भैया? ब्रजवासी हो? बोले हम अमुक गांव से आए। क्यों रो रहे हो? बोले हमारे गांव का एक बालक था, आपका शिष्य था, बहुत दिन पहले मर गया। कौन, क्या नाम था? गोविंद स्वामी। नहीं, गोविंद स्वामी तो नहीं, वो तो रोज कीर्तन करते से। मन में सोचने लगे कि गोविंद स्वामी हमारे वही है, दूसरा कौन से कौन गांव के? आतरी गांव कोई मन में सोचने लगे। तब तक गोविंद स्वामी आ गए, माला भजन पूरा करके साष्टांग प्रणाम करी। तो गोसाई जी कह रहे कि तुमसे किसने कहा कि वो मर गए? बोले ये जी बाबा जी सामने ठाणे यही ने कही कि मर गए। तो गोसाई जी जोर से हंसे। आप हंस क्यों रहे हो? बोले यही तो हैं, यही है। अब धीरे धीरे ध्यान दे के तो हाँ यही है सकें। नेकात कछु न कछु तो सकल सूरत मिलती कि नहीं मिलती? अरे हाँ यही है। लोगों ने कहा आपने इतनी हंसी, ऐसी हंसी तो नहीं करनी चाहिए, आप जीवित और आपने कह दिया मर गए, ऐसा क्यों कहा? गोसाई जी ने भी पूछा। तब नेत्र भर करके गोविंद स्वामी ने कहा, प्रभु संसार की पहचान खत्म होना यही मरना है। जिस दिन हम आपके हो गए, ठाकुर जी के हो गए, संसार के लिए तो हम मर गए। ये पूछते गोविंद दास को तो मैं बताता, पर इन्होंने गोविंद दास के बारे में नहीं पूछा, इन्होंने गोविंद स्वामी के बारे में पूछा। स्वामी मर गया, अब तो दास जीवित है। भैया ठाकुर जी की कथा ही ऐसी है, जो मार भी देती है और जिला भी देती है, और जो विरह के ताप में तप रहे हैं उनको मरने भी नहीं देती। तो हमने ये कथाएं सुनी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।